नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के यूपीपीएससी आरओ करंट अफेयर्स विद क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर आधारित जो प्रश्न बन सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पर आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड का जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। तो देखिए, एपी होता समिति, ये एक कमेटी से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो एपी होता जो कमेटी है, इस कमेटी का जो गठन है वो किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया गया था। और यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए, पहला जो है वह है जलवायु परिवर्तन के लिए एक विस्तृत समीक्षा करने हेतु। दूसरा बी विकल्प है व्हाइट लेबल एटीएम की शुल्क संरचना की समीक्षा हेतु। और सी है एनटीए के माध्यम से संचालित परीक्षाओं के पारदर्शी निष्पक्ष संचालन हेतु। और डी है डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म की सार्वजनिक डिजिटल जो अवसंरचनाएं हैं उनसे संबंधित। तो अगर हम सही विकल्प की बात करें तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो डी हो जाएगा, डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म की सार्वजनिक जो डिजिटल अवसंरचना है उसी से ये संबंधित है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो अपने देश का जो केंद्रीय बैंक है और वो कौन सा है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी जिसे हम आरबीआई कहते हैं। आरबीआई ने ही डिजिटल जो भुगतान प्रणाली है उसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, उसे और सुरक्षित बनाने के लिए, समावेशी बनाने के लिए एपी होता समिति गठित की थी। किस लिए? तो देखिए, जो डिजिटल पेमेंट है, इसी पेमेंट को कहीं ना कहीं अपने देश में इस प्रणाली को अधिक प्रभावी अधिक हो, इसकी जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है वो बेहतर हो, और इसके अलावा ये इंक्लूसिव हो, समावेशी हो, सभी के लिए कहीं ना कहीं ये पहुंच के स्तर पे महत्वपूर्ण हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने क्या है कि जो एपी होता समिति है, इस समिति का, इस कमेटी का गठन किया था। और इस समिति की जो अध्यक्षता है वो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम एनपीसीआई कहते हैं, यानी कि नेशनल जो पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके पूर्व जो प्रबंधक थे एपी होता, ये इसके प्रबंधक थे, मैनेजर थे एपी होता। इन्हीं के अध्यक्षता में ये जो कमेटी है इसका गठन किया गया था। तो सही जो उत्तर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। 18वें दिव्य कला मेला का जो आयोजन है वो किस राज्य में किया गया था? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, झारखंड राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य, बिहार राज्य या फिर उत्तर प्रदेश राज्य। आपको यहाँ पर सही उत्तर का चुनाव करना है कि जो 18वां जो दिव्य कला मेला है इसका जो आयोजन है वो भारत के किस राज्य में हुआ था। और उनमें से 4 राज्य आपके सामने दिए गए हैं, इन्हीं में से एक उत्तर आपको चुनना है। तो सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड राज्य। ये जो मेला है इसका जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो झारखंड में हुआ था। और इसके लिए जो नोडल एजेंसी है, अगर हम नोडल या कहें ये किसके रेगुलेशन में हुआ था, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये आपको जानना चाहिए कि ये जो 18वां दिव्य कला मेला है ये किसके अंतर्गत कहीं ना कहीं प्रायोजित किया गया था। तो देखिए, अपने देश का जो सामाजिक न्याय कौन सा? तो सामाजिक न्याय एवं जो अधिकारिता मंत्रालय है, अधिकारिता जो मिनिस्ट्री है, जो मंत्रालय है, इसी ने कहीं न कहीं इस पूरे आयोजन को रेगुलेट किया था। और मूल रूप से देखें तो इसका जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है, इसमें भी अगर देखें कि सहयोगी इसका कौन था, कौन इसे कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा था, तो दिव्यांगजन जो सशक्तिकरण विभाग है वो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय को कहीं ना कहीं इसमें सपोर्ट दे रहा था। अब ये जो मेला है, आखिर इस मेले का जो आयोजन हुआ था, तो आयोजन के पीछे
जो उद्देश्य है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये पूछा जा सकता है कि ये जो आयोजन हुआ था आखिर किस उद्देश्य से हुआ था। तो अपने देश में जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या जिसे हम दिव्यांगजन बोलते हैं, तो अपने देश के जो भी दिव्यांगजन हैं, जो विकलांग व्यक्ति हैं, उनको कहीं ना कहीं 2-3 चीज़ें यहाँ पर दी गई थी। पहला कि कला यानी कि आर्ट क्षेत्र में, उसके अलावा जो शिल्प हो सकता है, क्राफ्ट जिसे हम शिल्प कहते हैं, तो कला, शिल्प और जो भी अलग अलग उत्पाद हो सकते हैं, जो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जो उत्पाद हो सकते हैं, तो ये 3 चीज़ें कही गई थी कि अपने देश के जो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो दिव्यांगजन लोग हैं उन्हें कला, शिल्प और उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए कहीं न कहीं इनको क्या किया गया, एम्पावर्ड किया गया, सशक्तिकरण किया गया। और 18वां जो दिव्य कला मेला है, इसका जो आयोजन है ये झारखंड में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 29 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2024 में हुआ था। और ये भी कभी कभी पूछ सकता है झारखंड के किस शहर में या किस प्लेस में हुआ था, तो ये रांची जो शहर है वहीं पर इसका आयोजन हुआ था। तो ये इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी उन पर हमने चर्चा किया। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला जो स्टेटमेंट है, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है वो हैदराबाद में किया गया, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, इसका जो मुख्य विषय है वो मेकिंग AI वर्क फॉर एवरीवन था। ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। सही उत्तर का चुनाव करना है, उसके आधार पर आपको बताना है पहला कथन सही है, दूसरा सही है, 1 और 2 दोनों सही है या फिर दोनों ही गलत हैं। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हैदराबाद में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि इसका जो आयोजन है वो 5-6 सितंबर 2024 को हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ था। हैदराबाद में देखें तो कहीं ना कहीं जो तेलंगाना है वो उस राज्य से इसका संबंध है। और ये जो सम्मेलन है ये खास तौर पे देखें तो इस सम्मेलन का जो संबंध था वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, उसके नवीनतम जो डेवलपमेंट हो सकते हैं, जो विकास हो सकते हैं, इसके जो यूजेज हो सकते हैं, इसके वैश्विक जो प्रभाव हो सकते हैं, उन पर चर्चा करने के लिए खास तौर पे किया जा सकता है। तो देखिए उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य आपको जानना है। तो देखिए जो AI है इसके विकास, इसके डेवलपमेंट, इसके उपयोग क्या हो सकते हैं, इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, तो ऐसे जो विषय हैं और उन पर चर्चा करने के लिए कहीं ना कहीं ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया था। और इसका जो मुख्य थीम था, जो शीर्षक था जिसके साथ इसको प्रायोजित किया गया था वो यही था, मेकिंग AI वर्क फॉर एवरीवन। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये दोनों ही सही हो गए और इस आधार पर जो सही आपका विकल्प हो जाएगा वो C हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट देखिए, 10वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि प्रदर्शनी 2024 का जो आयोजन है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इसका जो आयोजन है वो दिल्ली NCR नोएडा में किया गया और विकल्प दिए गए हैं, पहला सही है, दूसरा सही है, 1 और 2 दोनों सही है या फिर दोनों ही गलत हैं। तो देखिए एक एक करके बात करते हैं और उसके आधार पर हम देखेंगे कि कौन से कथन सही हैं, कौन से गलत हैं। कहा जा रहा है कि 10वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि प्रदर्शनी 2024 का जो आयोजन है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। तो देखिए जो 10वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि जो प्रदर्शनी 2024 है इसका जो आयोजन है ये किसके द्वारा किया गया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से नहीं किया गया है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें ये जो बातें कही गई हैं ये कहीं ना कहीं गलत है। ये किसके सहयोग से किया गया है? तो ये वाणिज्य जो और उद्योग मंत्रालय है
उसके सहयोग से किया गया है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। और इसी कारण से कहीं ना कहीं अगर पहले स्टेटमेंट की हम बात करेंगे तो ये क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये असत्य हो गया। किसके सहयोग से हुआ है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से हुआ है। और ये जो प्रदर्शनी है, ये IEML नॉलेज पार्क जो ग्रेटर नोएडा में है, वहाँ के एक्सप्रेसवे में 28 से 30 अगस्त 2024 के मध्य ये आयोजित हुआ था। तो इस आधार पर देखें तो ये दिल्ली NCR नोएडा में इसका जो आयोजन है वो किया गया था, ये पूरी तरह से सत्य है। तो इस आधार पर देखेंगे तो पहला गलत स्टेटमेंट है और दूसरा जो है वो सही है। तो इस आधार पर जो सही विकल्प आपका हो जाएगा वो केवल दूसरा कथन सही है, तो बी विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, किसकी बात हो रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। और जो विकल्प दिए गए हैं 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। यही बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया। कुछ लोगों का कमेंट आया था कि 2023 के जो कह सकते इस तरह के जो करंट हैं वो क्यों उठा रहे हैं। तो ऐसा है कि जो करंट अफेयर्स आता है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, यूनिक टाइप की, ये लगभग 1 से 1.5 वर्ष के बीच में जो चर्चा में रही हैं उनसे भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इनको भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का जो आयोजन है, इसका जो संबंध है वो कहाँ से है, तो वो हरियाणा राज्य से है। और हरियाणा में कहाँ हुआ था, तो ये हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र प्लेस है वहीं पर इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ था। ये जो आयोजन है ये खास तौर पे जो हरियाणा जो सरकार है, जो यहाँ की गवर्नमेंट है, उसके सहयोग से कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र जो विकास बोर्ड है, कुरुक्षेत्र जो विकास बोर्ड है, इनके सहयोग से कहीं ना कहीं इसका आयोजन किया गया था। दोनों के सहयोग से इसका सफल आयोजन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का जो आयोजन है ये प्राग, देखिए प्लेस दिया गया है, चेक गणराज्य में 2 से 6 अक्टूबर 2023 तक किया गया था। इसका जो मुख्य विषय है वो वी विल मेक इन टुगेदर था। देखिए ये यहाँ पर बात कही गई है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनके सत्यता का परीक्षण आपको करना है कि कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट की बात करें तो 27वीं जो विश्व सड़क कांग्रेस 2023 है, इसका जो आयोजन है वो पूरी तरह से देखें तो सही है, क्योंकि इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था, तो वो प्राग में किया गया था। प्राग कहाँ पर है, तो प्राग आपको देखने को मिलेगा चेक रिपब्लिक जो देश है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। कब किया गया था, तो 2 से 6 अक्टूबर 2023 तक हुआ था। इसका जो मुख्य विषय था वो क्या था, वो वी विल मेक इन टुगेदर। देखिए ये जो थीम है, थीम को लेकर कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो थीम थी वो टुगेदर ऑन रोड अगेन था। देखिए अगर हम बात करें तो टुगेदर ऑन रोड, टुगेदर ऑन रोड अगेन, देखिए ये बात कही गई थी। तो ये जो कहा गया कि इसकी जो थीम है वो क्या है, वो गलत है, क्योंकि इसकी जो थीम थी वो टुगेदर ऑन रोड अगेन थी। और इस आधार पर कहीं ना कहीं जो दूसरा कथन है वो गलत हो जाएगा। और इस आधार पर पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, तो सही जो विकल्प होगा वो 1 हो जाएगा। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, डे बेस्ड प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। जो विकल्प है वो है 15 सितंबर, 28 अक्टूबर, 15 अक्टूबर या फिर 28 सितंबर। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो देखिए विश्व रेबीज दिवस जो है वो 28 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस हर वर्ष 28 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। किस लिए किया जाता है, तो इसके नाम में ही छिपा हुआ है रेबीज वर्ड। रेबीज आप जानते हैं कि रेबीज जो एक तरह से
संक्रमण है उसके बारे में कहीं ना कहीं जो जागरूकता है, जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है उसे कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, इस खतरनाक बीमारी के कहीं ना कहीं विस्तार, इसके फैलाव को रोकने के लिए इसे खास तौर पे कहीं ना कहीं इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर हम 2024 की बात करें, जो 2024 में जो विश्व रेबीज दिवस मनाया गया, इस वर्ष की जो थीम था, जो शीर्षक था, वो क्या था? तो वो था ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्री। तो ये आपको ध्यान देना है, ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्री। तो इस वर्ष के कहीं ना कहीं देखें तो जो थीम था वो यही था, विश्व जो रेबीज दिवस है, ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्री। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो शांति दिवस है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। जो विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं, 21 अगस्त, 12 अगस्त, 21 सितंबर या फिर 12 सितंबर। सही उत्तर का चुनाव करना है। तो विश्व जो शांति दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं जो शांति है, विश्व जो शांति है और इसके अलावा जो हिंसा है, इनसे संबंधित विषय पर कहीं ना कहीं इनकी जो शांति है, हिंसा है, इसकी इस पर खास तौर पे जो अवेयरनेस है उस पर बात की जाती है। और ये जो है, ये जो डे है, ये दिन जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कहीं ना कहीं इसे मान्यता प्रदान की गई है। और इस वर्ष, क्योंकि हर वर्ष अलग अलग वर्षों की जो थीम होती है, तो 2024 के लिए अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय जो शांति दिवस था, आखिर इसका शीर्षक क्या था? तो शांति की संस्कृति का विकास। इस वर्ष देखिए, अगर इस वर्ष के हम थीम की बात करें कि इस वर्ष इसका थीम क्या था या कहें शीर्षक क्या था, ये आपसे पूछा जाता है। अलग अलग जो डे होते हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो शांति की संस्कृति का विकास क्या था इस वर्ष का? तो शांति की संस्कृति का विकास, इस वर्ष की थीम यही थी। ये आपको ध्यान देना है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा इस पे अगर हम सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर हो गया आपका सी, 21 सितंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर का प्रश्न। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? तो देखिए, निम्नलिखित में सही कथन का चयन कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है और दूसरा है वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना है। आपसी समझ और शांति के लिए जो साक्षरता ये विषय है उससे जुड़ा हुआ है। और 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। सही जो इस स्टेटमेंट है उनका परीक्षण करना है। तो देखिए, अगर हम सही की बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय था बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, ये इसका थीम था। और इसके बाद आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता, इसकी जो थीम थी ये भी पूरी तरह से सही है। तो दोनों ही कथन सही हैं। तो 2024 के लिए इसकी जो थीम दी गई है ये सही है। और अगर हम बात करें कि जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है ये किस उद्देश्य से मनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो साक्षरता है उसके महत्व को उजागर करने के लिए, जो शैक्षणिक प्रणाली है उसमें सुधार करने के लिए ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस है ये सेलिब्रेट करने के पीछे आखिर उद्देश्य क्या है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो साक्षरता है, इसके अलावा जो शिक्षा पद्धति है, जो प्रणाली है, इनमें कहीं ना कहीं जो सुधार है या कहें तो इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए उनको रेखांकित करने के लिए ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है। आज के एपिसोड का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। क्या कह रहा है? तो घोल मछली को हाल ही में किस राज्य के द्वारा राज्य मछली घोषित किया गया? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। विकल्प दिए गए हैं, महाराष्ट्र राज्य, गुजरात राज्य या फिर तमिलनाडु या फिर वेस्ट बंगाल।
ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है और किस मछली के बारे में दिया गया है कि ये मछली है और किस राज्य ने इसे कहीं ना कहीं अपने राज्य मछली का दर्जा दिया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। गुजरात ने 21 नवंबर 2023 को जो ये मछली है इसे राज्य मछली घोषित किया। तो इस कारण से ये चर्चा में था। इस मछली का जो वैज्ञानिक नाम है कहीं ना कहीं उसे गोल्ड फिश या प्रोटोनिबिया जो डायकैथस है ये भी कहा जाता है। ये जो मछली है प्रचुर मात्रा में जो गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, जो जलाशय हैं, वहाँ पर बड़ी संख्या में पाई जाती है। राज्य के जो पारंपरिक मत्स्य उत्पादन है उस उद्योग के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं ये जो मछली है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी के महत्व को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने इसे राज्य मछली का दर्जा प्रदान किया है। तो इस तरह से हमने देख लिया जो महत्वपूर्ण कुछ करंट अफेयर्स हैं उन पर आधारित कैसे प्रश्न बन सकते हैं और इन प्रश्नों पर हमने चर्चा भी की और इनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।